आदरणीय सुनने वाले सभी प्रेमी सज्जनों की सेवा में पेश है संदेशा संत फकीरों का तथा पंडित राम स्वरूप जी के द्वारा लिखे गए उपदेशक भक्ति भजन, जिसके लोक गायक हैं जयराम शर्मा व सहयोगी कलाकार साथी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे महापुरुष कहते हैं कि आज हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अलग अलग होते जा रहे हैं। मनुष्य ही नहीं रह गया बल्कि टुकड़ों में बट गया है। एक समय भगवान ने देखा कि दुनिया की हालत बिगड़ गई है, तो उन्होंने फरिश्ते बुलाए। फरिश्तों से कहा कि तुम दुनिया को ठीक कर सकते हो। एक फरिश्ते ने कहा, प्रभु यह काम बड़ा मुश्किल है, समय लगेगा। भगवान ने फिर शैतान को बुलाकर कहा, क्या तुम इसको ठीक कर सकते हो? उसने कहा कि भगवान यह तो मेरा काम मिनटों का है। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारी 3 परीक्षाएं ली जाएंगी। यदि तुम पास हो जाओगे तो दुनिया को ठीक करने का काम मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम ये बताओ कि आसमान में कितने तारे हैं? शैतान मिनटों में गिनती कर हिसाब किताब खुदा के पास ले गया। भगवान ने देखा कि गिनती तो बिल्कुल सही है। कहने लगे, भाई तुम इस परीक्षा में तो पास हो गए। शैतान से फिर पूछा कि दुनिया में जितने रेगिस्तान हैं उनमें कितने रेत के कण हैं, इनकी संख्या मुझे बताओ। शैतान मिनटों में गिनती करके आ गया और कहा, भगवान यह है संख्या। अल्लाह ने कहा कि यह गिनती भी सही है। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हारी आखिरी परीक्षा ले रहा हूं। ये बताओ कि सारी दुनिया में राजनीतिक पार्टियों की कितनी संख्या है? शैतान गिनती कर ही रहा था, कहने लगा, गुस्ताखी माफ भगवान, ये काम मेरे बस का नहीं है, ये गिनती मेरे से नहीं हो सकती। यहां तो एक नई रोज पार्टियां बनती हैं। इसलिए कहा, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आज इस बात का एहसास तक नहीं रहा कि इस आजादी को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई थी, कितने क्रांतिकारी जीवन इसकी बलि वेदी पर शहीद हुए थे, कितनी माताओं की आंसू भरी आंखें अपने बेटों को देखने के लिए तरसती रह गई थी, कितने पिताओं की आंखें रोती रह गई थी, कितनी पत्नियों ने अपना सुहाग गंवाया था, कितनी बहनों के हाथ में थमी राखियां अपने भाइयों का इंतजार करती रह गई थी, कितने परिवार बर्बाद हुए, कितने घर उजड़े, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितनी मुश्किल से आजादी मिली थी।
तो भजन आपकी सेवा में क्या बताया। न्यो बोल्या भाई भारत के नर नारी सारे राम राज के काम करो, आजादी बड़ी मुश्किल थी इसको मत बदनाम करो। भारत के नर नारी सारे राम राज के काम करो, आजादी बड़ी मुश्किल थी इसको मत बदनाम करो। भारत के नर नारी सारे राम राज के काम करो, आजादी बड़ी मुश्किल थी इसको मत बदनाम करो। कर्म धर्म और इल्म हुनर ने सब सुनने की ख्यास करो, ध्यान योग और बाण योग को वेदों में तलाश करो, अस्त्र शस्त्र विद्या का इसे भारत में प्रकाश करो, छुआछूत और ऊंच नीच का कोई मत विश्वास करो। सबसे पहले कार्य यही है, सबसे पहले कार्य यही है, आपस में मेल तमाम करो, आजादी बड़ी मुश्किल थी इसको मत बदनाम करो। भारत के नर नारी सारे राम राज के काम करो, आजादी बड़ी मुश्किल थी इसको मत बदनाम करो। मजहब कौम और अहम पार्टी सारी छोड़ दियो, बैर भाव टूट फूट की बीमारी छोड़ दियो, गरीबों का ले चूस खून इसी सरमाएदारी छोड़ दियो, जितने लीडर भारत के सब गद्दारी छोड़ दियो, जितने लीडर भारत के सारे गद्दारी छोड़ दियो। जैसे महात्मा कह गए थे, जैसे महात्मा कह गए थे, तुम वैसा ही इंतजाम करो, आजादी बड़ी मुश्किल थी इसको मत बदनाम करो। भारत के नर नारी सारे राम राज के काम करो, आजादी बड़ी मुश्किल थी इसको मत बदनाम करो। बेईमाने के पैसे किया झूठी तिजोरी बंद करो, धोखाबाजी ठगी सजनों चोरी जारी बंद करो, जबरन से ले काम करा इसी का तिजोरी बंद करो, बदनी सट्टे चैम्बर के सब जुआ जोरी बंद करो, बदनी सट्टे चैम्बर के सब जुआ जोरी बंद करो।
राजनीति के जो फायदे हैं, राजनीति के जो फायदे हैं, याद उन्हें सुबह शाम करो। आजादी बड़ी मुश्किल थ्याई, इसको मत बदनाम करो। भारत के नर नारी सारे राम राज के काम करो। आजादी बड़ी मुश्किल थ्याई, इसको मत बदनाम करो। जो ने भला करी सवत आप पे बंद करनी चाहिए। गरीब आदमी मोहताजों की ना नाड़ कतरनी चाहिए। भाई पे गवाही भाई ने झूठी ना भरनी चाहिए। पाप रूप की काई इसिया सब पे ना फेरनी चाहिए। पाप रूप की काई सी सब पे ना धरनी चाहिए। श्री राम स्वरूप के इस भारत ने, राम स्वरूप के इस भारत ने दुनिया में सरनाम करो। आजादी बड़ी मुश्किल थ्याई, इसको मत बदनाम करो। भारत के नर नारी सारे राम राज के काम करो। आजादी बड़ी मुश्किल थ्याई, इसको मत बदनाम करो। लाहौर में छज्जू भगत का चौबारा मशहूर है। कहते हैं कि वहां नित रास लीला होती है। एक सच्चा भगत होने के कारण बादशाह का मुसलमान पीर एक हिंदू भक्त छज्जू को सलाम करता था। पीर छज्जू की बहुत इज्जत करता था। एक दिन बादशाह ने पीर को सलाम करते देखा। छज्जू भगत को पीर का सलाम करना बादशाह को बहुत बुरा लगा, परंतु पीर को बादशाह कुछ नहीं कह सका। घर जाने पर बादशाह का पेट फूलने लगा। बड़े बड़े वैद्य हकीम डॉक्टर इलाज करने लगे, परंतु आराम नहीं हुआ। पेट यहां तक फूल गया कि मरने की नौबत आ गई। दुखी होकर बादशाह अल्लाह अल्लाह पुकारने लगा। पीर ने बादशाह से पूछा, आज जब मैंने छज्जू भक्त को सलाम किया तो तुम्हारे मन में किसी तरह का ख्याल पैदा तो नहीं हुआ? बादशाह कहने लगा, छज्जू भक्त हिंदू है, इसलिए मुझे आपका उसको सलाम करना बहुत बुरा लगा। पीर ने कहा, यह कष्ट तुम्हें इसलिए हो रहा है जब तक छज्जू भक्त तुम्हें अक्षमा नहीं करेंगे तब तक खुदा का कोप तुम पर बना रहेगा। संत बड़े परमार्थी घन जो बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। छज्जू भक्त को बुलाएगा। बादशाह ने कहा, मैं आपसे अक्षमा मांगता हूं, दया करके मुझे इस दुख से छुड़ा दो। छज्जू भक्त ने कहा, सारी बादशाहत मेरे नाम लिख दो, तब ही यह दुख दूर होगा। बादशाह ने सोचा, यह राजपाट तो मरने पर वैसे भी छूट जाएगा। कलम दवात मंगवाकर सारी बादशाहत छज्जू भक्त के नाम लिखवा दी। बादशाह भला चंगा होकर पलंग से खड़ा हो गया। छज्जू अपने घर जाने लगा। बादशाह ने कहा, छज्जू भक्त अपना राज्य संभालो। छज्जू ने कहा, जिस बादशाही का तुझे इतना घमंड था उसकी कीमत तो तुम्हें पता चल गया होगा। मुझे ऐसे राज्य का क्या करना है? तुझे भी यही अकड़ थी कि मैं राजा हूं,
मेरा पीर हिंदू को क्यों सलाम करता है? तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा के लिए न तो कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, ये सब झगड़े तो अज्ञानता के कारण हैं। भजन के माध्यम से क्या बताया? भाई आपस की तकरार ने ये बड़े बड़े घर खोए, जिन बंद्या में फूट पड़ी नास कुटम के होए। द्वापर में हुए कैरो पंडो, आपस में लड़के मर गे। धर्म युधिष्ठिर न खेली बाजी, द्रौपदी जुए पैदर गे। दुशासन ने चीर तारे लिए, पांडो छोम भर गे। प्यारे मित्र सगे असनाई, नास कुटम का करेगे। प्यारे मित्र सगे असनाई, नास कुटम का करेगे। हिमालय पे पांचों भाई, हिमालय पे पांचों भाई, वह बैठ बैठ के रोए। जिन बंद्या में फूट पड़ी नास कुटम के होए। आपस की तकरार न ये बड़े बड़े घर खोए। जिन बंद्या में फूट पड़ी नास कुटम के होए। कलियुग में होए पृथ्वी जचंद, फूट पड़ी दुख पाया। जयचंद ने रचा स्वयंवर, पृथ्वी ठाल लड़की ने लाया। गढ़ गजनी ते मोहम्मद गोरी, आके जोर जमाया। उस दिन ते गुलाम बने, मुश्किल वक्त हत्याया। उस दिन ते गुलाम बने, मुश्किल ते वक्त हत्याया। श्री राम स्वरूप कर प्रेम जगत में, कर राम स्वरूप प्रेम जगत में। क्यों झूठे झगड़े जोए। जिन बंद्या में फूट पड़ी नास कुटम के होए। आपस की तकरार न ये बड़े बड़े घर खोए। जिन बंद्या में फूट पड़ी नास कुटम के होए। राजा चकुआ बैन की रानी बिल्कुल सादी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, हमको भी कुछ सोना पहनने के लिए दे दो। कहा कि जो कुछ खजाने में है वह तो प्रजा का है, हम किसी राजा से कर्ज लेकर तुम्हारे आभूषण बनवा सकते हैं। उसने अपने मंत्री को राजा रावण के पास भेजा।
मंत्री ने जाकर कहा कि हमारे राजा चकवा बैन ने 1.25 मन सोना मंगवाया है। रावण ने पहले तो उस दूत का मजाक उड़ाया और फिर कहा कि इसको मार काट कर फेंक दो। लोगों ने कहा महाराज यह दूत है और दूत को नहीं मारना चाहिए। उसको छोड़ दिया गया। इसी बात से रावण हंसते हंसते अपने राजमहल में आया और मंदोदरी से कहने लगा कि देखो कितना मूर्ख है राजा चकवा बैन। दूत भेजता है कि 1.25 मन सोना दे दो, जैसा कि उसके बाप का सोना रखा हुआ है। मंदोदरी ने कहा महाराज वे बड़े धर्मात्मा राजा हैं, उनके दूत का अपमान नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने 1.25 मन सोना मांगा था तो तुमने उसे 2 मन सोना देकर विदा करना था। रावण कहने लगा अरे मंदोदरी तू भी कायर बन गई है क्या? वह क्या बिगाड़ लेगा हमारा? वह क्या बिगाड़ लेगा? कहने लगी महाराज मैं आपको दिखाती हूं। सुबह का समय था, काफी कबूतर दाना चुग रहे थे। मंदोदरी ने कहा कि ओ कबूतरों, राजा रावण की दुहाई है कि तुम ये दाने मत खाओ। फिर भी कबूतर खाते रहे। रावण ने कहा कि ये पक्षी मेरे प्रभाव को क्या जाने। मंदोदरी ने कहा कि नहीं महाराज मैं दिखाती हूं राजा का प्रभाव। कहती है कि हे कबूतरों, तुम्हें राजा चकवा बैन की दुहाई है कि दाने मत चुगो। अगर तुम दाने चुगोगे तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। ये सुनकर सारे कबूतरों ने चुगना बंद कर दिया। एक कबूतर बहरा था, सुन नहीं पाया, उसकी गर्दन नीचे कटकर गिर गई। रावण ने जब देखा कि चकवा बैन का इतना प्रभाव है, उसने दूत को वापस बुलाकर उसे सोना देकर अपनी जान छुड़ाई। यह है धर्म का प्रभाव। लेकिन आज तो धर्म की लाज लुट चुकी है। आज तो वनस्पति घी में मिलावट कर लोगों का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। जिन गौओं को भगवान चराते थे, आज उन्हीं गौओं को समाप्त किया जा रहा है। एक भजन आपकी सेवा में। भाई गौ माता की सेवा करियो, भारत के नर नारी। दूध पिलावे हल जतवावे, फिर भी दुखी बेचारी। गौ माता की सेवा करियो, भारत के नर नारी। दूध पिलावे हल जतवावे, फिर भी दुखी बेचारी। गौ माता की सेवा करियो, भारत के नर नारी। पांडवों के बारे में गौ 96 करोड़ थी। घी दूध का खाना था ना, अन्न की लोड़ थी। जो भारत की मरोड़ थी, जो भारत की मरोड़ थी, वह खाक में डारी। दूध पिलावे हल
जतवावे फिर भी दुखी बेचारी। गौ माता की सेवा करियो भारत के नर नारी। दूध पिलावे हल जतवावे फिर भी दुखी बेचारी। गौ माता की सेवा करियो भारत के नर नारी।